कुंभ भारत के साथ साथ विश्व भर की विविधता, सांस्कृतिक मेल मिलाप, व्यापार, हस्तकला व एकता का प्रतीक। ये भारत में हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर वर्ष आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। सूरजकुंड मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति व विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से किया जाता है। हर बार मेले में हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। सूरजकुंड मेले की खासियत ये है कि यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। मेले में भारत के अलग अलग राज्यों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों द्वारा भी भाग लिया जाता है और अपनी अपनी संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। सूरजकुंड जितना मशहूर मेला है, इसका अस्तित्व भी उतना ही पुराना है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1987 में की थी, जिसका उद्देश्य भारत की अनमोल व अद्भुत पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देना था, जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। अपने उद्देश्य में ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा। सूरजकुंड मेले में भारत के अनेक राज्यों के साथ सार्क के सभी देश भी भाग लेते हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं। इस बार साल 2023 का सूरजकुंड मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित किया गया है। ये 36वां सूरजकुंड मेला है। टिकट्स की कीमत वीकडेज में 120 और वीकेंड्स में 180 रखी गई है। 17 दिनों की अवधि तक चलने वाले सूरजकुंड मेले का समय सुबह 10:30 बजे से रात के 8 बजे तक का है। सूरजकुंड मेले का यूनिक स्पेशल पॉइंट ये है कि यहाँ हस्तशिल्प कला को प्राथमिकता से बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ हाथ से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध शिल्प मेला है। मेला परिसर में पर्यटकों के लिए मनोरंजन की उचित व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था पर्यटकों के मन को खूब भा रही है। मनोरंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेला परिसर की चौपाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोकगीत व लोकनृत्य आयोजित किए गए हैं। सूरजकुंड मेला हर बार एक थीम के साथ आयोजित किया जाता है। इस बार मेले की थीम नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 राज्यों पर आधारित है। पार्टनर कंट्रीज़ के तौर पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के राष्ट्र हैं। यानी इस बार सूरजकुंड मेले में आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के खास सामान देखने को मिलेंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए खाने पीने के विभिन्न व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है। आपको खाने के जायके के साथ साथ स्वाद का भी तड़का मिलेगा। खान पान में डिफरेंट आइटम्स की बात की जाए तो यहाँ आपको बनारस का पान अपने नए वर्जन यानी फायर पान के रूप में मिलेगा। इसके अलावा ठंडी लजीज कुल्फ़ी, बिहार का दुनिया भर में मशहूर लिट्टी चोखा, पंजाब की शान छोले भटूरे, तुर्किश आइसक्रीम और दक्षिणी भारत की पहली पसंद इडली, डोसा और सांभर भी लोगों के पेट और दिलों में अपनी खूब जगह बना रही हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों व पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की भी उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूरे मेला परिसर में साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है।
यहाँ आपको हाथ से बने विभिन्न बनावट व रंगों के झुमके और ज्वेलरीज मिलेंगी। उज्बेकिस्तान की अद्भुत हस्तकला का प्रमाण ये पेंटिंग्स व अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े और बैग्स हैं। असम के हस्तशिल्प के नमूने जैसे पेंटिंग्स, रंगीन रचनात्मक मुखौटे और रंग बिरंगे झूमर भी आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ जूट व लकड़ी से बनी मेज, कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट, मटके व शीशे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ लकड़ी से बने घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं व घर सजावट की चीज़ें भी मिलेंगी। इथियोपिया के शॉल, गुजरात की साड़ियाँ और कोमोरोस के हैट्स और गाउन्स भी यहाँ मौजूद हैं। कश्मीरी कालीन और गुजरात की चादरें भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। सूडान के डिफरेंट डिज़ाइंस के लेदर से बने हैंडमेड बैग्स और साउथ सूडान की सजावट की वस्तुएं, ज्वेलरीज और खुशबूदार इत्र लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। सांस्कृतिक प्रदर्शनी की बात की जाए तो मेला परिसर में हिमालय के भीमाकाली मंदिर से लेकर महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफाओं को दर्शाया गया है। यहाँ मौजूद असम के बैम्बू से बनाई गई पारंपरिक झूमर, बैठने की कुर्सियाँ, टोकरियाँ व बैम्बू व जूट से बनाई गई सजावट की वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुओं का बेहतर उपयोग करना सिखाती हैं। ये खास प्रकार की लकड़ी से बने फ्लावर पॉट्स और जूट से बने सजावटी चिड़िया के घोंसले हैं। विभिन्न संस्कृतियों, हस्तकला व व्यापार का सामंजस्य समझने के लिए तथा सूरजकुंड में कलाकारों और व्यापारियों का अनुभव जानने के लिए हमने कुछ विदेशी हस्तशिल्प कलाकारों व कुछ भारतीय व्यापारियों से बातचीत की। एप्लिक वर्क है, सारा हैंड वर्क, हाँ, सब कॉटन के ऊपर है, एप्लिक वर्क है। सूट है, साड़ी है, सूट, साड़ी, कुर्ते, ये सब चीज़ें हैं। खासियत यही है कि यहाँ डायरेक्ट सामान मिल रहा है, कोई मेडिटेटर नहीं है कि ताकि महंगा मिले सामान। तो यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं तो अच्छा तारीफ़ करके जाते हैं। सब हैंडवर्क है, सबको पसंद आता है। नमस्ते, मेरा नाम अनुपम गोस्वामी है और मैं असम से हूँ। मैं इस सूरजकुंड मेला में हमारा असम का जो एक ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग का आर्ट है वो दिखाने के लिए आए हैं। और इस स्टॉल में हम 4 लोग आए हैं, मेरा अंकल भी आए हैं और 2 लोग हैं। उसके साथ हम ये पूरा मास्क मेकिंग का डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये जो मास्क मेकिंग आर्ट है ये बहुत पुराना आर्ट है। ये असमीज कम्युनिटी का जो एक रिफॉर्मर था, सोशल रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरदेव गुरु था, उसी ने स्टार्ट किया था 500 साल आगे। ये तब मतलब उसका जो फर्स्ट ड्रामा था सिंह जाता, उस ड्रामा को वहाँ पे यूज़ करने के लिए मास्क बनाया था। और तभी से ये ट्रेडिशनली बन के आ रहा है और अभी हमारा जनरेशन तक पहुँच गया है। और ये हमारा मास्क मेकिंग आर्ट के लिए ही मेरा ग्रैंडफादर जो कुशकांत देव गोस्वामी उसका नाम था, उसको अवार्ड भी मिला था 2003 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ।
ये हमारी दुकान बनारसी साड़ियाँ, जो ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती वो है, बनारस के सूट्स हैं जो बनारस में ही बनाई जाती है। ये हमारी कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, 200 सालों से। ये हमारा इंटरनेशनल भी है, क्योंकि हमारे पिताजी जो है नेशनल अवार्डी हैं, तो उनको सरकार जहाँ भी भेजती, जिस भी कंट्री में वो जाते हैं। उनका नाम अजीज़ुल हक है और वो 2011 में नॉमिनेट हुए थे नेशनल अवार्डी। तब प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने अपने हाथों से दिया था पुरस्कार। तो मतलब कि थोड़ा सा कोविड के टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हम लोग बिजनेस तो बंद ही हो गया था कोविड के टाइम, और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ का माहौल आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल। तो इसके लिए मतलब आपको गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है, हम लोग को स्टॉल देती है कि कुछ देना नहीं होता है, तो ये हेल्प ही है ना, क्राफ्ट को बढ़ावा दे रही है। और आप लोग यहाँ रहते मतलब कहाँ रहते हैं? हम लोग रूम लिए हुए हैं ये प्रहलादपुर में। I am Mr. Ali Kilili. I come from Niger Republic in West Africa. We are here since the 4th. We arrived to the Mela. We see there is a lot of participants. There is a lot of people who come here to visit the Mela. It's my first time to come in India. I saw Indian people are very simple. They like the strangers, and they are very good. It's a good people. Our shop, we are from Niger. We bring handcraft product. We have leather product. We have like shoes. We have wallet. We have belt. We have bags. All make with the leather. It's a leather product, and we have like oil, like creme, natural creme for the body. I'm Justin Silovilo from Zambia. Yes, the artist. My shop is here. We've got a lot of different stuff. You see, as you can see, the wooden and the malachite. Malachite it's found in copper belt where they're digging copper. Then also they find the malachite. And also we've got the baskets, which comes from Western Province and Eastern Province. Yes. This one is our government and also India come together. Yes, and they invite us to come and showcase our artwork, our culture. Yes. पानी में बैम्बू की लकड़ियों का ये प्रतिबिंब असम में इन लकड़ियों से बनाई जाने वाली उपयोगी चीज़ों की झलक दिखाता है। हाथ से बनी ये ऊनी टोपियाँ, कपड़े व जूट के बैग्स, सूती कुर्ते, गरम मफलर व शॉल असम के व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे हैं। सूरजकुंड मेले में इस साल 45 देशों ने हिस्सा लिया है। इस मेले का हिस्सा बनकर लोग अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने के साथ साथ अन्य राज्यों व देशों की संस्कृति को भी बेहतर रूप से जान सकते हैं। ये मेला हर साल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगने वाला विभिन्न संस्कृतियों के रंगों का संगम है। ये अनूठा मेला भारत के साथ साथ अनेक देशों के हस्तशिल्प, हथकरघा, हस्तकला व सांस्कृतिक मेल मिलाप का एक ऐसा संगम है जो राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सभी को आपस में जोड़ता है।